एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज के बिजी डे का आगाज़ हो गया, क्योंकि फ्राइडे का डे बहुत ही बिजी होता है। नमाज का खास एहतमाम किया जाता है, तो इसलिए सुबह को जल्दी उठना होता है। और आज वैसे भी जल्दी ही उठ गए थे क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के ही मैं आज स्कूल भेजूंगी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका और अब हम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर बच्चों ने स्कूल भी जाना है। तो फ्राइडे को सब काम बस जल्दी ही करने होते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और बच्चे स्कूल चले गए और अब इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि मुझे किचन के थोड़े से काम करने थे। और इस वक्त मैं दूध की देगची से मलाई उतार रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब 2-3 डब्बे हो जाते हैं तो इसका बटर बना लेती हूँ और इस तरह देगची भी फ्री हो जाएगी तो वो धुल सकेगी। और अब मैं बाहर वाले कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे। 2-3 दिन से कपड़े वॉश किए हुए हैं, लेकिन कुछ कपड़े सूख गए थे और कुछ अभी गीले ही थे। तो जो कपड़े सूख गए थे मैंने उन्हें फोल्ड करके रख लिया है और अब ये बाकी के जो कपड़े बच गए थे तो आज ये सूख गए हैं, तो मैं इन्हें भी फोल्ड करके रख दूंगी। तो जब तक कपड़े बिखरे रहते हैं तो घर भी बिखरा बिखरा लगता है और जैसे ही कपड़ों को समेट लिया जाए तो घर नीट एंड क्लीन लगना शुरू हो जाता है। तो बस कपड़ों को मैंने फोल्ड कर लिया और इनको मैं कैबिनेट्स में रख दूंगी। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे केक बनाना है। बच्चे कह रहे हैं कि हमें स्पेशल केक बना के खिलाएं, तो मैं आज एक स्पेशल किस्म का केक बनाने लगी हूँ। 1/2 कप मैंने बटर लिया है और 2 कप पाउडर शुगर, इनको मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। जब ये दोनों चीजें अच्छे से बीट हो जाएंगी तो मैं इसमें 1/2 कप दही डालूंगी और फिर दोबारा से बीट कर लूंगी। इसके बाद मैं 2 अंडे शामिल करूंगी। एक एक करके मैं अंडों को ऐड करती जाऊंगी और साथ अच्छे से बीट भी करती जाऊंगी। जब ये सारी चीजें अच्छे से बीट हो जाएंगी और क्रीमी फॉर्म में आ जाएंगी तो मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है और साथ ही मैं 1/4 कप कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोको पाउडर ऐड करने के बाद मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर को ऐड करके मैं अच्छे से सब चीज़ों को छान लूंगी और छान के बैटर में ऐड करती जाऊंगी। तो सब चीज़ों को मैंने छान लिया और अब इसमें मैं वेनिला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी और फिर बीटर की मदद से इनको मिक्स कर दूंगी। 1 कप दूध लेके मैं इनका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूंगी। बैटर में लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी को भी हमने कुछ इस तरह से रखना है कि ये ना तो रनी कंसिस्टेंसी में हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसकी ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो अब मैं इन्हें ग्रीस किए हुए पैन में डाल के बेक कर लूँगी। बेक करने से पहले मैं इनको थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और मैं अब इन्हें 200 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख रही हूँ। तो 45 मिनट्स में ही हमारे मज़ेदार केक बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब केक की तैयारी में जो बर्तन इस्तेमाल हुए हैं मैं उनको समेट रही हूँ, क्योंकि केक बनाते हुए किचन काफ़ी बिखरा बिखरा हो जाता है। तो सब बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, तो मैं इनको जल्दी से समेट लूँगी ताकि फिर मैं बाकी के वर्क्स कर सकूँ, क्योंकि किचन बिखरा हुआ हो तो बाकी काम करने को दिल नहीं चाहता। बस यही मन होता है कि पहले किचन हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए, ताकि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हों कि हम नीट एंड क्लीन किचन में काम कर रहे हैं। क्योंकि फीमेल्स का ज़्यादातर वक्त तो किचन में ही निकलता है, इसलिए किचन साफ़ होना चाहिए। और किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद मैंने काउंटर टॉप्स को भी क्लीन कर दिया। तो किचन मेरा नीट हो गया है और अब मैं वेजिटेबल्स निकाल रही थी, क्योंकि आज मुझे स्पैगेटी बनानी है। तो इसके लिए मैं वेजिटेबल्स को वॉश कर रही हूँ। मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इसके बाद जो किचन में बर्तन बिखरे हुए पड़े हैं मैं उनको समेट दूंगी। सब बर्तनों को कैबिनेट्स में रख दूंगी।
अब केक बनाते हुए जो बर्तन गंदे हुए थे तो मैं उन्हें वॉश कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सब बर्तनों को साथ साथ वॉश करती जाती हूँ, क्योंकि अगर एक दफ़ा में बर्तनों को ढेर सारा जमा कर लिया जाए तो फिर उनको धोते हुए भी मेहनत भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं ऐसे ही साथ साथ ही बर्तन वॉश करती जाती हूँ। बर्तन वॉश करके अब मैं वेजिटेबल्स को कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे साथ ही स्पैगेटीज भी बनानी है। तो पहले मैं हरा प्याज कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं शिमला मिर्च को कट कर लूंगी। तो इनको हम लंबाई के रुख काटेंगे। वैसे ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हमने इन्हें लंबाई के रुख काटना है या क्यूब्स में काटना है, तो जिस तरह हमें पसंद हो हम उसके मुताबिक ही कट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें लंबाई के रुख काटूंगी क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद है। और अब गाजरों को भी मैं लंबाई के रुख काट रही हूँ। तो इसमें जो येलो और वाइट पार्ट होता है हार्ड वाला, तो मैं उसको निकालती जाती हूँ। और गाजरों का सीजन चल रहा है तो गाजरें हमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। तो जितनी हो सके इस सीज़न में गाजरों को इस्तेमाल करें। और गाजरों को कट करने के बाद ही मैंने हरा प्याज कट कर लिया। हरा प्याज का ग्रीन पार्ट मैंने लैदा कट किया है और वाइट पार्ट को लैदा कट कर लिया है। तो देखिए हमारी सब वेजिटेबल्स कट हो चुकी। जितनी देर में वेजिटेबल्स कट हुई तो उतनी देर में ही हमारे केक भी बेक होके तैयार हो गए। तो देखिए कितने जबरदस्त तैयार हुए हैं। तो केक्स को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये पूरी तरह से कूल होंगे तो मैंने डीमोल्ड कर लूंगी। और अब मैं स्पैगेटीज बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैं पानी में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूंगी और फिर स्पैगेटीज को इसमें डाल दूंगी। तकरीबन 10 मिनट में ही हमारी स्पैगेटीज बॉईल हो जाएंगी। तो मैं इन्हें ड्रेन आउट कर लूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी। और अब स्पैगेटीज बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने चिकन को लंबाई के रुख काटा है। 250 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। वैसे हमें जितना पसंद हो हम चिकन ऐड कर सकते हैं। तो एक पैकेट स्पैगेटी के लिए 250 ग्राम चिकन मुनासिब रहता है। और चिकन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूंगी। इसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूंगी और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है। और इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसे कुछ देर के लिए ढक के पका लूंगी। अब मैं थोड़े से पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का ऐड करूंगी। चिकन पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है। अब मैंने 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैं केचप का ऐड कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। 1 टेबलस्पून ही मैंने चिली सॉस ऐड की है। और अब मैं इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं गाजरों को डालूंगी, क्योंकि गाजरें सॉफ्ट होने में टाइम लेती हैं। और इन्हें ढक के कुछ देर के लिए पका लूंगी। जैसे ही गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी और साथ ही मैं स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी। तो स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट मैंने डाला है और ग्रीन पार्ट को मैं बाद में ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स ऐड करूंगी और इसके बाद मैं स्पैगेटीज को इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जब स्पैगेटीज थोड़ी सी मिक्स हो जाएंगी तो मैं इसमें स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए कितनी ही मज़ेदार हमारी स्पैगेटीज बनके तैयार हो गई हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी स्पैगेटीज, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्पैगेटीज खा के हम लोग फ्री हो गए। तो अब मैं केक तैयार कर लेती हूँ। तो मैं केक की आइसिंग कर रही थी और आइसिंग करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया, ताकि आइसिंग हमारी अच्छे से सेट हो जाए।
जैसे ही आइसिंग हमारी सेट हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स डालूंगी। और देखिए हमारा केक भी बन के तैयार हो गया है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मजे का हुआ है। केक बहुत मजेदार है। मजे का बन गया? बहुत अच्छा बना है। चलो आप खा लो फिर, ये आपका ही है। और मैंने मुर्तज़ा को थोड़ा सा केक डाल के दिया तो उसको बहुत ही पसंद आया। तो अब हनान भी आ गया है केक लेने के लिए। तो इस वक्त कोमल भी घर में मौजूद थी तो मैं हनान को कह रही थी कि पहले कोमल को दो क्योंकि वो भी मेरे केक बहुत पसंद करती है। तो देखिए हमारा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और अब मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि मैं कोमल को केक दे के आता हूँ। और ऐसे ही ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को मिलजुल के एंजॉय करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और देखिए कोमल के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। तो ऐसे ही किसी को छोटी छोटी खुशी देख के तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा विद अ न्यू व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।